बच्चों एक्सरसाइज 1.5 में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम पहला पार्ट और सेकंड पार्ट इसका हल कर चुके हैं। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट के वेन डायग्राम ड्रॉ करना सिखा दिया है और अब हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट हल करेंगे। तो थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट हटा दिया होगा और जितना यूनिवर्सल सेट का शेष पार्ट बचा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका पूरक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो ये है ना, ए इंटरसेक्शन बी, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे या हटा देंगे, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये सेट ए है, ये है सेट बी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट से मतलब यहाँ रीजन से मतलब है कि ए और बी का जो कॉमन रीजन होगा। अब यहाँ पर कॉमन रीजन क्या है, देखिए ये है कॉमन रीजन, इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। और इस रीजन को यदि हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होल का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी हो गया। अब देखिए हमने यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाना है, हमने इस रीजन को हटाना है जो कॉमन रीजन है। तो कॉमन रीजन को हम हटा देंगे तो जो मैं ये एरिया को सेटेड एरिया है ना, रेड इंक से इसको मैं दर्शा रहा हूं, ये एरिया ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए ठीक है, ये सेडेड एरिया जो है, ये सेडेड एरिया देखिए ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया, इसमें सिर्फ कौन सा एरिया नहीं आया, ये बीच का एरिया, ये क्या था, कॉमन रीजन था, ये ए इंटरसेक्शन बी था, इसको हमने यूनिवर्सल सेट में से हटा दिया। ठीक हो गया। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। और यूनियन मैंने आपको बताया है कि ए और बी का यूनियन क्या होता है, ए के एलिमेंट भी होते हैं उसमें और बी के एलिमेंट भी होते हैं, तो ये इजी है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का जो है डायग्राम देखेंगे। यहां पर ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। और यदि हम यहां पर बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो इट मींस यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट ए को हटा दिया होगा। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, तो पूरा सेट यूनिवर्सल है। और ए सेट क्या है, ये सेट टोटल, ये यहां पर देखिए ये सेट ए है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना हमारे पास, सेट ए को हमने हटा दिया है। जब हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा देंगे तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। ठीक हो गया, ये रीजन क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट,
ये है यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। हम बात कर रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट की, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट बी को हटा दिया होगा। ठीक है, ये टोटल जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट है, बी सेट ये है, देखिए इसको हम हटा देंगे यहां से, तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। इसमें सेट बी का पार्ट नहीं आएगा, बाकी टोटल रीजन आएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है और ये है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमको इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, तभी जाके हमको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन को ड्रॉ करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन क्या है, सेट ए को छोड़ के टोटल जो एरिया है, इसको भी मैं रेड इंक से जो है दर्शा रहा हूं। देखिए ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हम इसका यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हम बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे। तो यहां पर हमने अभी तक ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन ड्रॉ किया था और इसमें बी कॉम्प्लीमेंट का भी कुछ एरिया आ चुका है। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट का जो एरिया है वो इतना है। ठीक है, सिर्फ कौन से एरिया नहीं आया है, इतना एरिया नहीं आ रखा है। देखिए ये एरिया, इतना एरिया अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया है, तो ये भी हमको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए अब टोटली जो एरिया है ना, यही क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आप दोनों को देखिए, दोनों जो फिगर है, दोनों जो आपके डायग्राम है, इससे आपको लग रहा होगा कि जो पहला डायग्राम था वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का था। ठीक है, और दूसरा जो डायग्राम है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, देखिए दोनों इक्वल है ना। तो ये क्या है हमारा, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ है ये। ठीक, इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन 5 में ये इसके जो 4 पार्ट थे, इनके वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखे। अब हम जो है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 को जल्दी शुरू करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.5 में इसमें 2 क्वेश्चन बचे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। वो थोड़े इजी क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है, आप उसको घर पर करेंगे। थैंक यू।